अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर सिंध बोर्ड एक्सरसाइज 4.4 सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड है ये। 4.1 2 3 में कर चुका हूँ। 4.4 का पहला सवाल है। अब हमारे पास सम निकालना है। पहले दो एक्सरसाइज में 4.1 4.2 में हमारे पास एन टर्म निकालना था या एन टर्म गिवन थी। किसी में डी की वैल्यू निकालनी थी, कॉमन डिफरेंस, किसी में ए की वैल्यू निकालनी थी, किसी में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म निकालना था। मुख्तलिफ कंडीशन थे हमारे पास। अब यहाँ हमें सम निकालना है। सीरीज गिवन है भाई, ए पी गिवन है, सही है ना। सीरीज़ को चेक कर लेंगे। तो हमने सम निकालना है। किसी में 16 टर्म तक का सम निकालना है, किसी में 18 टर्म तक का। डिफरेंट कंडीशन दी हुई है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। सीरीज गिवन है हमारे पास 3 + 8 + 13 प्लस डॉट डॉट डॉट, और वो कह रहा 16 टर्म निकालना है। सम ऑफ 16 टर्म 2। ठीक है जी। एपी है। 8 में से 3 निकालेंगे 5, 13 में से 8 निकालेंगे 5, तो यानी एपी है सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म गिवन है हमारे पास, हमें निकालना है। सम निकालने का फार्मूला मैं लिखता हूँ, S16 निकालना है। सम को S से रिप्रेजेंट करते हैं। ए गिवन है 3, डी निकालना है 8 - 3 5 आ गया। एन दिया हुआ है हमारे पास 16 टर्म का सम निकालना है। सम निकालने का फार्मूला ये है, एस एन इक्वल होता है n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n - 1 इंटू डी। 16 टर्म का सम निकालना है। n की जगह 16 है, डिवाइडेड बाई 2 a की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 5, n दिया हुआ है हमारे पास 16 - 1, d आ गया हमारे पास 5। a की वैल्यू 3 है, सॉरी 5 लिख दिया मैंने, ये रहा 3। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 का 6, 16 में से 1 निकालेंगे 15, और ये 5 है। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, ये हो जाएगा 81। मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ 16 टर्म। ये आंसर हो गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन का ये पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 कर रहा हूं। पार्ट नंबर 2 में जो सीरीज गिवन है -3 + -1 + 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 18th टर्म का सम निकालना है। सम निकालना है। ये भी -1 में से माइनस करेंगे -3, तो -1 + 3 2 आ जाएगा। सही है। 1 में से -1 माइनस करेंगे तो 1 + 1, ये भी 2 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा, इसका मतलब एक ही है। आइए, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास -3, डी की वैल्यू निकालेंगे -1 - 3, डी की वैल्यू आ गई 2, एन दिया हुआ है 18। सही है जी। सम निकालते हैं हम। एस एन निकालने का फार्मूला है n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n - 1 इंटू डी। n है 18 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू आ गई -3, n है 18 - 1, और कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 2। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9, ये हो जाएगा -6। 18 में से 1 निकालेंगे 17 मल्टीप्लाई बाई 2, -6, 17 2 सा 34, 34 में से 6 निकाल लें, 34 - 6, ये आ गया 28। 28 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 9, वैल्यू आ गई 252। सम ऑफ 18 टर्म आ गया हमारे पास, ये आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 एक्सरसाइज 4.4 हमने स्टार्ट किया, सम निकालने के लिए कह रहा वो। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में वो कह रहा 4.57 + 4.87 प्लस
5.17 प्लस अप टू 22 टर्म्स। सही है ना, सम निकालना हमने 22 टर्म्स का। सही है, सम निकालना है हमने। ये भी एपी है, सारे सीक्वेंस हमारे पास एपी दिए हुए। चेक कर लेते हैं। 4.87 में से 4.57 निकालते हैं। 4.87 माइनस 4.57, ये आ गया हमारे पास 0.3। 5.17 में से 4.17 माइनस करें, 5.17 माइनस 4.87, ये भी आ गया हमारे पास 0.3। यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है 4.57। ठीक है जी। डी आ जाएगा 4.87 माइनस 4.57, माइनस करेंगे आ जाएगा 0.3, और एन दिया हुआ है हमारे पास 22। सम निकालना है। एस एन इक्वल होता है एन डिवाइडेड बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन एस 22, एन दिया हुआ है 22 डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू आ गई 4.57 प्लस एन की वैल्यू 22 माइनस 1 और डी की वैल्यू 0.3। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 11। 2 को मल्टीप्लाई कर दें 4.57 से, 2 मल्टीप्लाई बाई 4.57, ये वैल्यू आ गई आपके पास 9.14। ये आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 0.3। 21 को मल्टीप्लाई कर दें 0.3 से, 21 मल्टीप्लाई बाई 0.3, ये वैल्यू आ गई आपके पास 6.3। 9.14 में 6.3 ऐड कर दें प्लस 9.14, ये वैल्यू आ गई आपके पास 15.44। इसको मल्टीप्लाई कर दें 11 से, मल्टीप्लाई बाई 11, ये वैल्यू आ गई आपके पास 169.84। सम आ गया 22th टर्म का, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, सीक्वेंस ये दिया हुआ है हमारे पास 3/√2 प्लस 2√2 प्लस 5/√2। nth टर्म निकालना है, सम ऑफ nth टर्म निकालना है हमने। ए की जगह दिया हुआ है 3/√2, डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए हमारे पास बाद वाली टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दें, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा √2। ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 रूट से बाहर है, √2 से मल्टीप्लाई होगा, रूट खत्म, माइनस से 1/√2। अच्छा, इससे पहले वाले सवाल में डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन को उसने ख़त्म कर दिया था। यहाँ आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए ख़त्म नहीं किया जा रहा, और एन की जगह एन है। एस एन निकालना है हमने, n/2 2a की वैल्यू आ गई 3 डिवाइडेड बाई √2 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू आ गई 1/√2। 2 3 6/√2 प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2। √2 हम कॉमन लेके बाहर निकालना अपॉन में, ये हो जाएगा 6 प्लस n माइनस 1, ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 2√2, और ये हो जाएगा 6 प्लस n माइनस 1। n 6 में से बाहर निकालेंगे 5, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 5, और नीचे आ गया 2√2। ये nth टर्म आ गई इसकी, ये आंसर दिया हुआ है आपके पास, ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 करते हैं, लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, सीरीज ये दी हुई है हमारे पास 3/√2 प्लस 2√2, वही सीरीज है जो 5 में है। 3/√2 प्लस 2√2 प्लस 5/√2, प्लस डॉट 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 अप टू 15th टर्म का सम निकालना है। यानी हमने निकालना है S15, और हमने इससे पहले इसका S निकाल चुके हैं। सही है ना, जहाँ nth टर्म इसकी, हम चाहें तो n की जगह वहाँ 15 पुट कर दें, आंसर आ जाएगा, लेकिन हम निकाल के दिखा रहे हैं इसे, क्योंकि बुक में तो दोनों साथ नहीं आएंगे ना, तो हमें निकालना होगा। ए पहली टर्म, डी वही 2√2 माइनस 3/√2, इसका एलसीएम ले लें √2,
तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3, ये आ जाएगा 1/√2। डी की वैल्यू आ गई। एन की जगह दिया हुआ है 15, तो हमें निकालना है एस 15। 15 डिवाइडेड बाई 2 ए की वैल्यू आ गई 3√2। पहले फार्मूला लिख लें। एस एन हमारे पास इक्वल होता है एन डिवाइडेड बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है ये, एन 15 दिया हुआ है, ए की वैल्यू आ गई 3 डिवाइडेड बाई √2, एन की वैल्यू आ गई 15 माइनस 1 और इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 6/√2, ये हो जाएगा 15 में से 1 निकालेंगे 14/√2। 1/√2 कॉमन ले लें, 15 2 पहले से है और √2 कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, ये आ जाएगा 6 प्लस 14 20 हो जाएगा। एस 15, एस की जगह एन की जगह हमने पुट कर दिया 15। 15 डिवाइडेड बाई 2√2 और 14 में 6 ऐड करेंगे 20, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई √2, ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई √2। सही है, ये आंसर लिखना है। मुझे पता नहीं, मैंने जवाब चेक नहीं किया। अगर डिवीजन में √2 नहीं हो तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए आपके पास, तो ये आ जाएगा 75/√2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर वही दिया हुआ है, इस √2 को ख़त्म कर दिया उसने, तो वही काम करेंगे। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में उसने ख़त्म नहीं किया, तो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाई √2 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 75 इंटू √2 एस 15। ये आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट थे, 5 कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें एन की वैल्यू निकालनी है, सम दिया हुआ है हमारे पास, सही है ना। इन पार्ट्स में इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं। तो पहली सीक्वेंस दी हुई है हमारे पास, सीरीज गिवन है -7 प्लस -5 प्लस -3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और सम दिया हुआ है आपके पास, सही है ना। कह रहा है कि इफ सम इक्वल टू 65, सही है। हमें कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, एन निकालना है हमें। ये भी सीरीज एपी है, -5 में से 7 माइनस कीजिएगा -7 2 आ जाएगा, -3 में से -5 माइनस कीजिएगा 2 आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई -7, चेक करके देख लीजिए, -5 में से माइनस करेंगे -7, माइनस माइनस प्लस, -5 प्लस 7 2 आ गया। -3 में से माइनस करेंगे -5, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। कॉमन डिफरेंस है हमारा, तो डी की वैल्यू आ गई -5 -7, ये हो गया -5 प्लस 7, ये आ गया 2। और एस एन की वैल्यू दी हुई है 65, एन की वैल्यू निकालनी है हमें। तो एस एन निकालने का फार्मूला हमारे पास ये है, एन डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट करें, ये दिया हुआ है 65, ए की वैल्यू आ गई -7, एन निकालना है, डी की वैल्यू आ गई 2, ये 2 बाद में ले आएंगे, चलें, ये आ जाएगा -14। 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n, 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n, 14 में 2 ऐड कर देंगे 16, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा, बच जाएगा n माइनस 8, 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया n इंटू n माइनस 8 और ये आ गया 65। इसको मल्टीप्लाई कर दें, 65 इक्वल टू n इंटू n माइनस 8, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर, n को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, इसको वहाँ ले आते हैं, प्लस का है, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपकी मर्जी। इसको वहाँ ले जा रहे हैं, माइनस का हो जाएगा, आपकी मर्जी, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, मिडिल टर्म ब्रेक कर लें। मैं मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा हूँ, 13 5 65 होता है, 13 में से 5 निकालेंगे 8 बच जाएगा, तो 13 माइनस 5 इंटू एन है, एन लिख दिया। ये 9th में आपने किया फैक्टराइजेशन, एन स्क्वायर माइनस 13n प्लस 5n माइनस 65, इन दोनों में से n कॉमन आ रहा, बच जाएगा n माइनस 13, 5 कॉमन आ रहा, बच जाएगा n माइनस 13,
तो ये आ गया n माइनस 13 और ये बच गया n प्लस 5। तो n माइनस 13 इक्वल टू 0, n की वैल्यू आ गई 13 और ये n प्लस 5 इक्वल टू 0, n इक्वल आ गया -5। ये पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए कह रहे हैं ना, नंबर ऑफ टर्म इसकी 65 कब होगा, सम करके आएगा। कौन सी टर्म होगी, वो 10वीं होगी यानी 10th होगी, 11th होगी, 12 होगी, 13 होगी, 13 आया हमारे पास। -5 नहीं हो सकता, सही है ना। टर्म नंबर ऑफ टर्म पॉजिटिव ही होगा कि 10th 11 12 13 14 सो ऑन, जो भी लिखे हम 22 हो सकता है, 85 हो सकता है, तो 13 है। तो आंसर में हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 13, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करते हैं। स्पेस नहीं है, मैं मिटा मिटा के कर रहा हूँ। पार्ट 2 का सीक्वेंस लिखते हैं हम सीरीज। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, -7 प्लस -4 प्लस -1, 14 टर्म की वैल्यू, सम दिया हुआ है 14। -7 प्लस -4 प्लस -1 अप टू, आगे कह रहा है कि इफ सम दिया हुआ है हमारे पास इक्वल टू 114, सॉरी 14 में लिख रहा हूँ 114। वही हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है चारों पार्ट में। ए बी -4 में से -7 निकालेंगे 3 बच जाएगा, -1 में से -4 निकालेंगे 3 बच जाएगा। ए की वैल्यू आ गई -7, डी निकालेंगे -4 माइनस -7, -4 प्लस 7, 3 आ गया, सही है। एन निकालना हमें और सम दिया हुआ है 114। फार्मूला यूज़ करें, एस एन इक्वल होता है एन डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन दिया हुआ है 114, एन निकालना है हमने। 2a की वैल्यू आ गई -7, n माइनस 1, डी की वैल्यू आ गई 3, n बाई 2, ये हो जाएगा -14 प्लस 3n माइनस 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास n डिवाइडेड बाई 2, 3n, 14 में 3 ऐड करेंगे 17 हो जाएगा, 114। ये आ गया हमारे पास n इंटू 3n माइनस 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 114, ये 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n इंटू 3n माइनस 17 यहाँ लिख दें, 114 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये बचेगा n इंटू 3n माइनस 17 इक्वल टू 114 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 228। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3n स्क्वायर। n को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 17n, इसको यहाँ ले आए 228। ये बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 17 लाना है, या तो मिडिल टर्म ब्रेक कर लें या जो है ना हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 8 24, 3 2 6 और 2 8, 3 2 6। इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे, प्लस या माइनस करने पर 17 आना चाहिए। 2 2 3 6, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 1 2, 2 7 14, 2 1 2, 3 के टेबल से आ जाएगा, 3 5 15, 2 बच गया, 3 7 21, 3 के टेबल से आ जाएगा, 3 1 3, 3 9 27, अब नहीं होगा कैंसिल। तो ये आ गया 2 2 4, 3 12, 3 36, 36 में से 19 निकालेंगे 17 बच जाएगा, तो इसका ब्रेक बन गया 36 और 19, 3n स्क्वायर, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें -228, सही ना। मिडिल टर्म इसी तरह ब्रेक करते थे हम, वहाँ पे कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते थे, उसको इस तरह ब्रेक करना होता है कि प्लस या माइनस करने पर मिड वाली वैल्यू आ जाए, चाहे प्लस करके आ जाए या माइनस करके आ जाए। तो यहाँ माइनस करके आ गया 3n स्क्वायर, 36 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 36n, माइनस माइनस प्लस, 19 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 90n, 228। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा और n, तो बच जाएगा n और ये आ जाएगा 12, प्लस इन दोनों में से 19 कॉमन आ रहा, 228 को 19 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 12, इन दोनों में कॉमन आ रहा n माइनस 12, तो ये बच गया 3n प्लस 19 इक्वल टू 0। तो n माइनस 12 इक्वल टू 0, n की वैल्यू आ गई 12 और 3n प्लस 19 इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा जो कि नॉट एक्सेप्टेबल है, सही है। तो हमारे पास आंसर आ गया हमारे पास
कि 12 टर्म का सम जो है ना हमारे पास इसके 12 टर्म का सम जो है ना हमारे पास 114 है, ठीक है। ये तो फ्रैक्शन में आ गया, नॉट एक्सेप्टेबल है। माइनस वाली वैल्यू भी नॉट एक्सेप्टेबल होगी, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगी जो होल नंबर में हो वो एक्सेप्टेबल हो। तो ये आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। आइए पार्ट नंबर 3 करते हैं। सही है ना। और अगर बड़ी वैल्यू आ गई, आपसे परेशानी हो रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लें, यही आंसर आएगा, चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में कह रहा -9 + 6 -6 प्लस -3। इफ सम दिया हुआ है 3225, 3225, ठीक है जी। ये भी है सीक्वेंस हमारे पास, हमें वही n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म। तो a की वैल्यू दी हुई है -9, -6 में से ये माइनस करेंगे, -9 3 बच जाएगा। -3 में से -6 माइनस करेंगे, जब भी 3 बचेगा। d निकाल लेते हैं, -6 माइनस -9। कॉमन डिफरेंस बाद वाली वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस करके हासिल होता है हमें। +9 3 और सम दिया हुआ है आपके पास 3225, n निकालना है। आइए Sn निकालते हैं। n डिवाइडेड बाई 2a, पहले फार्मूला लिख दो, 2a n -1 इंटू डी, n डिवाइडेड बाई 2 निकालना। ये आ गया 3225। 2 a की वैल्यू आ गई -9 प्लस n -1, d की वैल्यू आ गई 3। 3225 इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा -18। 3n से मल्टीप्लाई होगा 3n, 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, n डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 3n। 18 में 3 ऐड करेंगे 21, ये बच जाएगा हमारे पास n इंटू 3n माइनस 21 डिवाइडेड बाई 2 इन इक्वल टू 3225। इस 2 डिवाइड हो रहा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे इस तरफ लिख लें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3225, ये बच गया हमारे पास n इंटू 3n माइनस 21 इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3225 को, डायरेक्ट भी हो सकता है। 2 5 10, 1 बैलेंस में आ गया, 2 2 4 और 1 5, 2 2 4, 2 3 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 3n स्क्वायर। n को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 21n, इसको यहाँ ले आते हैं 6450। 3 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, इसको हम चेक कर लेते हैं। 6450 डिवाइडेड बाई 3, जी आ जाएगा ये 2150। तो 3 कॉमन लेने ज़रा वैल्यू आसान हो जाएगी, 3 7 22 और ये आ गया 2150। 3 वहाँ जाके 0 हो जाएगा, बच जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 2150। मिडिल टर्म ब्रेक कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। चलें, इसमें मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के दिखा देता हूँ। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू -2150 है। n की वैल्यू निकालनी है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, माइनस b की वैल्यू -7 है, b की वैल्यू -7 है, 4 a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -2150 है, डिवाइडेड बाई 2 a की वैल्यू 1 है, ये प्लस हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 को मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई बाई 2150, ये वैल्यू आ गई 8600 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 7 प्लस माइनस 8600 में ऐड कर दें 49, ये आ गया 8649 डिवाइडेड बाई 2, इसकी रूट वैल्यू निकालना 93 आ गया। 7 प्लस माइनस 93 डिवाइडेड बाई 2, एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में लिख लें। 7 प्लस 93 डिवाइडेड बाई 2, 7 माइनस 93 डिवाइडेड बाई 2,
ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 और 93 में से 7 निकालेंगे, आ जाएगा 86 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा 50 और एक आ जाएगा 2 4 जाए 2 3 जा 6 43। पॉजिटिव वैल्यू 50 है, ये आंसर हो जाएगा। ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव है, कि इसकी जो है ना 50th टर्म जो है ना अगर सम करते चले जाएं तो उसकी वैल्यू आएगी 3225। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 का पार्ट 3। आइए लास्ट पार्ट करते हैं का पार्ट 4। इस पार्ट 4 में वो कह रहा 2 के पार्ट 4 में कह रहा -9 -6 -3 + 0 और 66 टर्म तक है। -9 प्लस -6, उसने प्लस लिखा नहीं है, मैं लिख रहा हूँ -3 + 0 प्लस इफ डॉट 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 इफ सम दिया हुआ है 66 के इक्वल, सही है ना, सम इक्वल टू 66। ये भी AP है हमारे पास, A की वैल्यू -9, D निकालेंगे -6 में से माइनस कर देंगे -9, -6 + 9 3, N हमें निकालना है और सम दिया हुआ है हमारे पास 66। फार्मूला ये है SN इक्वल होता है N डिवाइडेड बाई 2 2A + N - 1 × D। सम दिया हुआ है हमारे पास 66, N निकालना है हमें, 2A की वैल्यू -9 प्लस N निकालना है हमें, D की वैल्यू 3 -18 प्लस 3N - 3, ये हो जाएगा N डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा 3N - 21। इसे हम इस तरह लिख लें N × 3N - 21 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 66। इस 2 को वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा N × 3N - 21 इक्वल टू 66 मल्टीप्लाई बाई 2। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3N² - 21N। 66 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, 12 और 1 13, 132। 3N² - 21 N माइनस, और ये आ गया 132 को यहाँ ले आए माइनस का हो जाएगा। वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मिडिल टर्म ब्रेक कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। 132 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 1 = 3। इसको इस तरह ब्रेक करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर 21 चाहिए। 3 के टेबल से आ जाएगा, 2 के टेबल से भी जाएगा, बाद में 3 से कर लेंगे। पहले इनिशियल टेबल से कीजिए, 2 1 = 2, 1 बच गया, 2 9 = 18, 1 बच गया, 2 8 = 16। 2 के टेबल से जाएगा, 2 9 = 18, 2 9 = 18। अब 3 से जाएगा, 3 3 = 9, 3 3 = 9। फिर दोबारा 3 के टेबल से 11, ये 11 बन गया। हमें 21 लाना है, तो 3 3 = 9, 9 2 = 18, 18 2 = 36, 36 में से 11 निकाल देंगे, 21 बन जाए, नहीं 36 - 11 21 नहीं होता भाई, इसी में चेक करना है हमने, 21 लाना है। सही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 33 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 3 2 = 6, 2 = 12, तो 33 में से 12 निकाल देंगे, हमारे पास बच जाएगा 21। बन गया ब्रेक हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा था कि इक्वेशन ज़रा आसान हो जाए, 3 कॉमन ले लें, बच जाएगा N² 7 3 = 21, 3 4 = 12, 1 बच गया, 3 4 = 12, 3 वहाँ जाके 0 हो जाएगा। मिडिल टर्म ब्रेक कर लें, 44, 11 4 = 44 होता है, 11 में से 4 निकालेंगे, 7 बच जाएगा, तो बच गया, बन गया 11 - 4। मिडिल टर्म में मिड वाली वैल्यू को ब्रेक करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एज इट इज होती है, N² -11N माइनस माइनस प्लस 4N - 44 इक्वल टू 0। N कॉमन ले लें, बच जाएगा N - 11, 4 कॉमन ले लें, बच जाएगा N - 11, N - 11 कॉमन ले लें, बच जाएगा N + 4, N - 11 इक्वल टू 0, N इक्वल टू 11, N + 4 इक्वल टू 0, N इक्वल टू -4। ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, पॉजिटिव वैल्यू ये है, ये आंसर हो जाएगा। यानी इस सीरीज़ की 11 टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म 11 को सम करेंगे तो 66 आ जाएगा, यानी 1 2 3 4। इसके बाद वाली टर्म लिखेंगे 3 क्योंकि 0 आ गया, फिर उसके बाद वाली टर्म लिखेंगे +6, प्लस में अब आएंगे हमारे पास वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और उन सबको मिलाकर सम करेंगे 11 टर्म तक लिखने के बाद, तो रिजल्ट आ जाएगा सम सबका 66। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं। कह रहा सम द सीरीज, सीरीज गिवन है हमारे पास और हमने उसे सम करना है।
क्वेश्चन नंबर 3, पहला पार्ट, 3 + 5 - 7 सीरीज गिवन है। 3 + 5 - 7 प्लस 9 + 11 - 13 प्लस 15 + 17 - 19 प्लस डॉट 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 2 3 एन टर्म तक जा रहा है। सीरीज गिवन है, हमने सम निकालना है, सम ऑफ द सीरीज निकालना है। ठीक है जी। अब ये सीरीज अगर आप चेक करें तो ना एपी है ना जीपी है। 5 में से 3 निकालेंगे 2, -7 में से 5 निकालेंगे -12 हो जाएगा। तो कंडीशन बनी नहीं रही। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आ जाएगा हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग। -7 को 5 से डिवाइड करेंगे, जो 1 पॉइंट समथिंग आएगा वो नहीं आएगा, नेगेटिव भी आएगा ये, जबकि पॉजिटिव आ रहा। तो इसको हम बना लेते हैं पहले सीरीज। हम क्या करें, पहले फर्स्ट 3 टर्म को एक ब्रैकेट में डाल लें, फिर सेकंड 3 टर्म को एक ब्रैकेट में डाल लें, फिर थर्ड 3 टर्म को एक ब्रैकेट में डाल लें। अब ये पहली टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म चलता रहेगा। और ये जब जाएगा तो 3n नहीं जाएगा, ये यहाँ से हम लिखेंगे 2n टर्म तक। सही है ना, इसको हमने सम करना है। इनको सॉल्व कर लें, 5 और 3 8, 8 में से 7 निकालेंगे 1। इनको सॉल्व कर लें, 20, 20 में से 13 निकालेंगे, हमारे पास 7 आ जाएगा। इनको ऐड कर लें, 15 + 17 - 19, 19 में से 17 निकालेंगे -2, 15 में से -2 निकालेंगे 13 आ जाएगा। और ये चलता रहेगा 2n टर्म्स। अगली 3 टर्म को दोबारा ब्रैकेट में ले लेंगे, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। अब ये एपी हो गया। 7 में से 1 निकालेंगे 6, 13 में से 7 निकालेंगे 6, तो ए इक्वल आ गया 1 के। डी निकालेंगे 7 - 1 6, एन 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 टर्म निकालना है, एन एन के इक्वल ले लेते हैं। और सम निकालना है हमने इस सीरीज का, एस एन n डिवाइडेड बाई 2, 2a + n - 1 इंटू डी। एन की जगह n है 2, a की वैल्यू 1 आ गई, n - 1, d की वैल्यू 6 आ गई। ये हो जाएगा 2, 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 6n, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, n/2। ये हो जाएगा 6n, 6 में से 2 निकालेंगे 4। सही है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा, n/2, 2 कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा 3n - 2, 2 से 2 कैंसिल, n इक्वल 3n - 2। ये सम आ गया, सीरीज का सम निकालने का फार्मूला आ गया nth टर्म का। सही है, nth टर्म नहीं आई है, nth टर्म का सम निकालने का फार्मूला है। nth टर्म के लिए तो हम एक्सरसाइज 4.1 में करके आए कि Tn इक्वल होता है a + n - 1 इंटू डी। इसे उस फॉर्म में लिखेंगे, बनाएंगे, फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे तो nth टर्म अलग निकालेंगे। वो कह रहा था कि इस सीरीज़ का सम निकालने का फार्मूला ड्राइव कर दीजिए, ये सम टू 3 nth टर्म। इस सीरीज़ को, चूँकि ये सीरीज़ ना एपी था ना ही जीपी था, लिहाजा पहले मैंने इसे कन्वर्ट किया एक नई सीरीज़ में। तो नई सीरीज़ जो बनी वो एपी हो गई, फिर उसका हमने सम निकाला, nth टर्म का सम निकालने का फार्मूला ड्राइव किया, ये आ गया। अब हम निकालें, सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, ये तीनों पार्ट इसी तरह दिए हुए। एक पार्ट और कर देता हूँ, एक पार्ट आप कर लीजिएगा। 3 का पार्ट 1 था, 3 का पार्ट 2 कर रहा हूँ। सीरीज बनाए दोबारा हमारे पास 1 + 4 - 7 + 10 + 13 - 16 + 19 + 22 - 25 + डॉट डॉट डॉट। अब मैंने इसको फर्स्ट टर्म ले लिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो ये n टर्म तक जाएगा। सम निकालना है इसका, इसको सॉल्व करेंगे। 4 और 1 5, 7 में से 5 निकालेंगे -2, 16 में से 13 निकाल देंगे -3, 10 में से 3 निकालेंगे 7, 25 में से 22 निकालेंगे -3, 19 में से 3 निकालेंगे 16 आ जाएगा 2। सीरीज बन गई हमारे पास। एपी 7 में से 2 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है। 16 में से 7 निकालेंगे 9 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई -2। डी निकालेंगे 7 - -2, ये हो जाएगा 7 + 2 9। एन के इक्वल है, सम निकालना है हमने। सम निकालने का फॉर्मूला n डिवाइडेड बाई 2, 2a + n - 1 इंटू डी। सम ऑफ nth टर्म निकालना है, nth टर्म नहीं निकालना है। nth टर्म तो 4.1 में हमने निकाली है, जिसमें जो है ना Tn इक्वल होता है a + n - 1 इंटू डी के। ये तो सम निकालना है हम, उसके लिए फार्मूला निकालना है। a की वैल्यू -2, a n की जगह n है, d आ गया 9,
-4, 9 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 9n, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9n, 9n, 9 में 4 ऐड करेंगे 13 डिवाइडेड बाई 2। ये सम ऑफ n टर्म निकालने का फॉर्मूला, यानी सम ऑफ n टर्म निकाल लिया, फार्मूला नहीं बस सम ऑफ n टर्म निकाल लिया। सम ऑफ n टर्म निकालने का फार्मूला तो हमें ड्राइव करके दिया गया, सही है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, 3 का पार्ट 2, 3 भी इसी तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सम दिया हुआ है हमारे पास, सम का nth टर्म का फार्मूला दिया हुआ है, कह रहा है देन फाइंड द सीरीज। हमने सीरीज फाइंड कर दिया। n 2n - 1, सही है ना। अगर ये सम के फार्मूले के बजाय जो है ना लास्ट टर्म का फार्मूला दिया होता है, यानी जनरल टर्म का, सही है ना, tn या an जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ए की जगह 1, n की जगह 1 2 3 पुट करते हैं, सीरीज़ की जो है ना वैल्यूज आती जाती है। लेकिन ये सम दिया हुआ है तो पहले हमें उसे कंपेयर करना पड़ेगा उसी से, सही है ना, इस फॉर्म में लाना होगा इसे। फार्मूले में हमारे पास फार्मूला ये होता है सम का, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। इस फॉर्म में लाके कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी और d की वैल्यू आ जाएगी। तो n के नीचे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो हम 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है जी, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने 2 से। इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें इससे, ये n/2 अपनी जगह पे है। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4n - 2। ठीक है, हमें तो n - 1 चाहिए, सही है। n - 1 लाने के लिए हम यहाँ पे 4n में 4 ऐड कर दें और 4 सब्ट्रैक्ट कर दें। ये -4 कर दिया, ये +4 कर दिया, -2 पहले से। 4 में से 2 निकालेंगे, 2 पहले लिख दिया, ये 4n - 4 बाद में लिख दें जाकर। 2 प्लस, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा n - 1 इंटू 4। इसे और फॉर्म में लें, n/2, 2 के साथ मल्टीपल में कुछ नहीं है, 1 लिख दें, n - 1 और ये 4d। इसको आप कंपेयर कर लें ऐसे, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लें सम के, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी से। a की वैल्यू आ गई 1, d की वैल्यू आ गई 4। a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 4। अब हम निकाल लें सीरीज़ की टर्म। पहली टर्म ये होती है, हमें पता है AP की पहली टर्म a है, दूसरी टर्म जनरल फॉर्म मैंने लिख के दिया था आपको 4.1 में, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 चलता चला जाएगा, सम है, सम लगा देंगे हम। ठीक है जी, तो इस तरह होगा हमारे पास a = 1 और d = 4 है। a 2 निकालेंगे, यानी सेकेंड टर्म निकालेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस d, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 4, ये 5 हो जाएगा। a 3 थर्ड टर्म निकालेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 2d, a की वैल्यू 1 2, d की वैल्यू 4 है, 8 और 1 9, थर्ड टर्म आ गया। फोर्थ टर्म निकालना, a प्लस 3d, a की वैल्यू 1, 3d की वैल्यू 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 12 यानी 13। तो पहली टर्म आ गई हमारे पास 1, दूसरी टर्म आ गई हमारे पास 5, तीसरी टर्म आ गई हमारे पास 9, चौथी टर्म आ गई 13 प्लस 1 चलता रहेगा। तो हमें यही कहना था कि फाइंड द सीरीज, सीरीज हमने निकाल ली है, सीरीज निकाल ली हमने। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। अच्छा, ये पुरानी बुक का भी सवाल है और ये क्वेश्चन एक दफ़ा एग्जाम में आया हुआ है, 1-2 दफ़ा। इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, 3 या 4, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा
कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर विच आर नाइदर एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 3 नॉट 7। हमें सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर निकालना है जो ना 3 से डिवाइड होता हो, उन नंबरों का सम निकालना हो जो ना 3 से डिवाइड होते हो ना ही 7 से डिवाइड होते हो। सबसे पहले हम निकाल लें सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर, 1 + 2 + 3 + 4 और ये चलता रहेगा, लास्ट टर्म दिया हुआ है 100। पहले हम सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर निकालना है। हमें तो निकालना है सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर विच आर नाइदर डिवाइजेबल बाय 3 नॉट डिवाइजेबल बाय 7। सो ना जो ना 3 से डिवाइड होता हो ना 7 से। तो पहले हम 100 नेचुरल नंबर का सम निकालते हैं। अच्छा, हमारे पास सम निकालने का फॉर्मूला ये था, n/2 2a + n - 1 × d। इसे ज़रा मैं चेंज कर लूँ, 2a को ब्रेक कर लूँ, a + a n - 1 × d। ये हम 4.1 में पढ़ कर आए। लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला है tn। l भी लिख सकते हैं इसकी जगह, an भी लिख सकते हैं, मैंने tn लिख दिया, सही है। तो ये जो सम ऑफ 100 नेचुरल, पहले हम निकाल रहा हूँ सम, पहले मैं निकाल रहा हूँ सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर। नंबर का सम निकाल रहा हूँ, एस एन की जगह 100 है, सीरीज दी हुई है, मैंने लिख दिया 1 2 3, ए 1 है, डी निकालेंगे ये भी 1 आ जाएगा, एन दिया हुआ है 100 और लास्ट टर्म भी इसकी 100 ही है। तो सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर निकालेंगे हम, फार्मूला n/2, बजाय ये वाला इस्तेमाल करने के ये इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, a + tn। n दिया हुआ है 100 डिवाइडेड बाई 2, a फर्स्ट टर्म 1 दिया हुआ है, tn दिया हुआ है 100। तो ये हो जाएगा 100, 101 आ जाएगा, 100 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 2, 100 मल्टीप्लाई बाई 101 डिवाइडेड बाई 2 यानी 50 डिवाइडेड बाई 101, 100 मल्टीप्लाई बाई 101 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 5050। सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर आ गया। ये नहीं निकालना है हमें तो सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर निकालना है विच आर नॉट डिवाइजेबल बाई 3, नाइदर डिवाइजेबल बाई 3 नॉट डिवाइजेबल बाई जो है ना 7। अब मैं निकालना हूँ सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर विच इज डिवाइजेबल बाई 3। हमें नॉर की बात कह रहा कि जो ना 3 से डिवाइड हो ना ही 7 से डिवाइड हो। मैं डिवाइजेबल वाले नंबर निकाल रहा हूँ, सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर डिवाइजेबल बाई 3। तो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर 3, 6, 9 और ये चलता रहेगा 99 तक। यहाँ से अगर मैं 3 को इनका सम निकालना है, यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 1 + 2 + 3 डॉट 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 33, यानी 3 से डिवाइड होने वाले नंबर जो है ना 33 तक आएंगे, सही है। तो अब हमने इसका सम निकालना है। मैं पहले लिख लूँ सीरीज दोबारा, सीरीज ये है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 33 तक आ गया। तो यहाँ ए की जगह दिया हुआ है 1, डी भी 1 आ गया और एन दिया हुआ है 33 और टी एन की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी 33 है। तो सम ऑफ 33, सम ऑफ 33 नंबर का सम निकालना जो 3 से डिवाइडेबल है। फार्मूला हमारे पास n/2 a + tn। ये 3 मल्टीपल में, ये मल्टीपल में लिख दिया। n दिया हुआ है 33 डिवाइडेड बाई 2 और a 1, tn 33। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 33 मल्टीप्लाई बाई 34 डिवाइडेड बाई 2। तो s 33 की वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 33 मल्टीप्लाई बाई 34 डिवाइडेड बाई 3। ये वैल्यू आ गई 1122। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 1683। 3 से डिवाइड होने वाले नंबर का सम। इसी तरह हम लिख रहे हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर
100 नेचुरल नंबर which are divisible by 7, जो 7 से डिवाइडेबल है। क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर विच आर नाइदर डिवाइजेबल बाई 3 नॉट डिवाइजेबल बाई 7, ना 3 से डिवाइड होता हो ना 7 से, उनका सम निकालना है। और मैं निकालने जा रहा हूँ सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर विच आर डिवाइजेबल बाई 7। सही है, लिखते हैं नंबर 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट नंबर जो आएगा वो 98 आएगा। ठीक है, जो 7 से डिवाइड होगा। तो 7 यहाँ से कॉमन ले लें तो बच जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, और 7 1 ज़ा 7, 2 बच गया, 7 4 ज़ा 28, तो 14 नंबर आएंगे इसमें। तो ए की जगह 1 आ गया, डी की जगह भी 1 आ गया, एन आ गया 14, और टी एन लास्ट टर्म भी हमारे पास है 14। तो सब निकाल लें हम, 7 से डिवाइड होने वाले नंबर। सही है ना, ये 3 से डिवाइड होने वाले थे, 33 लिख दिया सम ऑफ 33 नंबर का, और ये सम ऑफ 14 नंबर लिख दें। चले, 7 से डिवाइड होने वाले नंबर 14 है हमारे पास, 1 अप टू 100 में 14। फार्मूला हमारे पास है n/2 a प्लस टी एन। 7 मैंने कॉमन ले लिया था, 7 अपनी जगह पे है, n की जगह हम पुट कर देंगे 14 डिवाइडेड बाई 2, a की जगह 1, टी एन भी हमारे पास 14 है, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 2। तो सम ऑफ 14 डिजिट का आ जाएगा जो 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 735। अब वो नंबर ले लें जो 3 और 7 दोनों के टेबल में आते हैं। सही है ना, ये तो वो नंबर हैं जो सिर्फ 3 के टेबल में आते हैं, ये वो नंबर हैं जो सिर्फ, सही है ना, तो हम लिखेंगे सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर which are divisible by 7, 3 and 7, 3 and 7। पहला नंबर आएगा 21, दूसरा नंबर आएगा 42, तीसरा नंबर आएगा 63, और इसमें 21 ऐड करेंगे 3 1 4 84। सही है जी, तो ये 4 ही नंबर हैं, इसके अलावा नंबर नहीं है, इनका सम निकालना है। तो अगर हम यहाँ से 21 कॉमन ले लें तो हमारे पास इसे सम फॉर्म में लिख दें, प्लस प्लस प्लस, 21 कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 डाल के आखिरी नंबर लिख दें 4। सम निकालना हमने, यहाँ भी ए की जगह 1 है, डी की जगह भी 1 है, और एन की जगह 4 दिया हुआ है, और टी एन भी हमारे पास 4 है। फार्मूला हमारे पास 7 और यानी 4 नंबरों का सम हम निकालना है, n/2, 21 मल्टीपल में होगा, चलिए बाद में लिख देंगे a प्लस टी एन, तो 21 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ जाएगा 210। ये कंप्लीट 100 नंबर का 100 नेचुरल नंबर का सम है, 1 अप टू 100, और ये भी 100 नंबर का सम है, 100 नेचुरल नंबर का, लेकिन वो जो 3 से डिवाइजेबल है, 33 नंबर है वो टोटल, उनको सम किया हमने, ये आ गया। और ये वो नेचुरल नंबर है जो 7 से डिवाइजेबल है, ये टोटल नंबर ऑफ 14 है, नंबर 14 है, इनका सम हमने निकाला, ये आ गया 735। और ये वो नंबर है जो 7 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों टोटल नंबर 4 ही है, इनका सम निकाला, ये आ गया 210। हमने निकालना है सम ऑफ नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिवाइजेबल बाई, या नॉट डिवाइजेबल बाई 3 और नाइदर डिवाइजेबल बाई 7। तो हमारे पास सम निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर माइनस sum of 100 natural number which are divisible by 3, sum of 100 natural number which are divisible by 7, sum of 100 natural number which are divisible by 3 and 7। सही है ना दोनों से। तो S100 की वैल्यू आ गई 5040, इसकी वैल्यू आ गई 1683, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 735,
और इसकी वैल्यू आ गई 210। तो इन सब को ऐड करके इसमें से माइनस कर दें। 1683 प्लस 735 प्लस 210 ये आ गया 2628। 2628 माइनस करने 5040 माइनस 2628 ये आ गया 2412। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर विच आर नाइदर डिवाइजेबल बाई 3 नॉट डिवाइजेबल बाई 7। सही है। तो हमने डायरेक्ट नहीं निकाल पाए हम, सही है ना। हमने पहले निकाला सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर का सम, फिर हमने उन नेचुरल नंबर का सम निकाला जो 3 से डिवाइजेबल है, फिर हमने उन नेचुरल नंबर का सम निकाला जो 7 से डिवाइजेबल है, फिर हमने उन नेचुरल नंबर का सम निकाला जो 3 और 7 दोनों से डिवाइजेबल है। वो टोटल 4 नंबर थे, उनका सम निकाल लिया। इन तीनों को सम करके 100 नेचुरल नंबर से हमने माइनस कर दिया। ये वो हैं जो डिवाइजेबल है, हमने निकालना है नाइदर। तो अच्छी बात है, ये डिवाइजेबल वाले निकाल दें 100 नेचुरल नंबर के सम में से, तो वो नंबर आ जाएंगे जो डिवाइजेबल नहीं है। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 में वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में इफ S2 S3 एंड S5 आर द सम ऑफ 2nth 3nth एंड 5nth टर्म्स ऑफ एन AP शो दैट, हमने शो करना है। वो कह रहा है कि अगर हम 2nth 3nth एंड 5nth टर्म का सम जो है ना, सम को हम रिप्रेजेंट करेंगे S2 से S3 से। nth टर्म का सम तो हमारे पास फार्मूला है SN इक्वल होता है n डिवाइड बाई 2। ये 2nth 3nth एंड 5nth है। हमारे पास कंडीशन ये दी हुई है। देन शो डैट, शो ये करना है। क्वेश्चन नंबर 6 था ये, सही है ना। वो कह रहा है कि सम ऑफ 2nth S2 S3 एंड S5 सम ऑफ 2nth 3nth एंड 5nth, सही है ना। 2nth टर्म का सम S2, 3nth टर्म का टर्म S3 और 5, और शो ये करना है। शो कह रहा है कि S5 इक्वल है 5 S5 इक्वल है 5 इंटू S3 माइनस S2। सॉल्व करते हैं हम। हमें पता है वी नो डैट सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला ये है n डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह 2n रख दें, तो यहाँ n की जगह हम ये लिखें सम ऑफ 2nth टर्म S2 से रिप्रेजेंट करेंगे। n की जगह 2n रख दिया, n की जगह 2n रख दिया इंटू डी। 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया n, ये बच गया 2a। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 2nd माइनस डी। n भी ऑपरेट कर दें इसे, तो ये हो जाएगा 2an प्लस 2n स्क्वायर डी माइनस nd। ये सम ऑफ 2n टर्म का सम आ गया। अब n की जगह 3n रख दें, इसे हम 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। सम ऑफ 3n टर्म को S3 से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n की जगह हम रख दें 3n डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 2a प्लस n की जगह 3n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 3n डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2a। इसको मल्टीप्लाई कर लें 3nd माइनस डी। 3n को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, 2 एज इट इज़ रहेगा डिवीजन में, 3n इससे मल्टीप्लाई होगा 3 2 6 an, 3n इससे मल्टीप्लाई होगा 9n स्क्वायर डी, 3n इससे मल्टीप्लाई होगा 3n डी डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास आ गया S3, सम ऑफ 3n टर्म का सम। ठीक है जी, इस फॉर्म में लिख दिया। ज़रा स्पेस दे दूँ तो अच्छे तरीके से लिख दूंगा। S3 3n इससे मल्टीप्लाई हो रहा, 3 2 6 an, 3n इससे मल्टीप्लाई हो रहा 9n स्क्वायर डी, 3n डी से मल्टीप्लाई हो रहा 3n डी डिवाइडेड बाई 2। ये सम आ गया।
अच्छा, अब n की जगह रख दें 5n, सही है, 2n 3n एंड 5n, तो s इसको हम नाम देंगे s5 का, ये हो जाएगा 5n डिवाइडेड बाई 2a प्लस 5n माइनस 1 इंटू डी, इसको मल्टीप्लाई कर दें 5n डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2a 5nd माइनस डी, 5n से सबको मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 ज़ा 10 an, 5 5 ज़ा 25 n स्क्वायर डी, और 5n डी हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया s5। सम ऑफ 2nth टर्म, सम ऑफ 3nth टर्म एंड सम ऑफ 5nth टर्म शो करना है ये कि s5 इक्वल है 5, राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं, राइट हैंड साइड दिया हुआ है 5 s3 माइनस s2, 5 एस डी, s3 वैल्यू आ गई हमारे पास 6an प्लस 9n स्क्वायर डी माइनस 3n डी डिवाइडेड बाई 2 माइनस s2 आ गया 2n प्लस 2n स्क्वायर डी माइनस एन डी, एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आएगा, सही है ना, ये हो जाएगा हमारे पास 6an प्लस 9n स्क्वायर डी माइनस 3n डी माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 4 ज़ा सब मल्टीप्लाई होंगे, चलें पहले मैं 2 यहाँ लिख देता हूँ, फिर अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2n प्लस 2n स्क्वायर डी माइनस एन डी, ये 2 बाहर निकाल के यहाँ लिख दें, ये आ गया 6an प्लस 9n स्क्वायर डी माइनस 3n डी, 2 से मल्टीप्लाई करें, 4an प्लस 4n स्क्वायर डी माइनस 2n डी 5/2, ये आ गया 6an प्लस 9n स्क्वायर डी माइनस 3n डी माइनस 4an माइनस 4n स्क्वायर डी माइनस माइनस प्लस 2n डी, सही है। अब एक जैसे एक तरफ कर लें, 6an 4n, 6 में से 4 निकालेंगे 2 an 9n स्क्वायर डी माइनस 4n स्क्वायर डी 5n स्क्वायर डी 3n डी और प्लस का 2n डी माइनस का n डी बचेगा, सही है। अच्छा जी, हमें क्या करना है, हमें ये आंसर लाना है s5, s5 की वैल्यू ये 2 अपॉन में आएगा, यहाँ 10 है, ये 5 जो है ना हम ऑपरेट कर दें उस पर, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, s5 की वैल्यू यही है डिवाइड बाई 2, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10an 5 5 ज़ा 25n स्क्वायर डी 5n डी डिवाइडेड बाई 2, ये s5 आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 एज इट इज़ है, ये रहा s5 10an प्लस 25n स्क्वायर डी माइनस 5n डी, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे s5, हमने लिया था राइट हैंड साइड, 5 इंटू s3 माइनस s2 इक्वल है s5 पे, तो हम लिख देंगे हैंस राइट हैंड साइड इक्वल हो गया लेफ्ट हैंड साइड के, यानी s5 इक्वल हो गया 5s3 माइनस s2 के, प्रूव्ड हो गया। ठीक है जी, ये काम करना था हमें यहाँ पे, सिंपल सा काम था ये। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही एग्जाम में इससे अगर चांस बना तो यही देंगे, इसी से देंगे और कोई नहीं देंगे। या एक सवाल हम इससे पहले करके आए कि सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर निकालना था विच आर नॉट डिवाइडेबल बाई 3 और नॉट 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द सम ऑफ nth टर्म ऑफ 2 अर्थमेटिक सीरीज आर इन द रेशो, दो nth टर्म का सम दिया हुआ रेशो फॉर्म में 3n प्लस 2 रेशो n प्लस 1, फाइंड द रेशो ऑफ देयर 8th टर्म। क्वेश्चन नंबर 7 लेट कर लेते हैं a1 एंड d1 बी द फर्स्ट टर्म
एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी। पहले एपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ A1 और कॉमन डिफरेंस D1 ले लिया। इसी तरह हम लेट कर लें कि A2 एंड D2 बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी। सही। तो इसका मतलब हमारे पास जो है ना फर्स्ट टर्म का सम, ये फॉर्मूला था n/2, ए की जगह A1 लिख लें, n-1, डी की जगह D1 लिख लें। सेकेंड टर्म का सम n/2 रेशो फॉर्म में लिख रहा हूँ, ए की जगह A2, n की जगह n है, डी की जगह D2, और ये रेशो दिया हुआ है हमारे पास। कह रहा है ना कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक मीन। तो पहली अर्थमेटिक मीन का सम ये रहा, दूसरी अर्थमेटिक मीन का सम ये रहा, उनका रेशो दिया हुआ है 3n + 2 और दिया हुआ है n+1। हमें निकालना है, हमें कह रहा है कि फाइंड द रेशो ऑफ देयर 8 टर्म। हमने उनके 8 टर्म का रेशो निकालना है T8, और नीचे वाले को हम ले लें T8 प्राइम, ये निकालना। सही है, ये कंडीशन हमने बना ली है, इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा हमें वो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द 8 टर्म, सम नहीं 8 टर्म का रेशियो निकालना है, ये निकालना है। तो इस कंडीशन के मुताबिक सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू D1। फर्स्ट टर्म के नेचुरल नंबर का सम, सेकेंड टर्म के नेचुरल नंबर का सम n/2 2a1 प्लस n-1, a1 नहीं a2, और ये आ जाएगा D2। गिवन कंडीशन ये दी हुई है कि इन दोनों का रेशो गिवन है हमारे पास, फर्स्ट n नेचुरल नंबर एंड सेकेंड n नेचुरल नंबर का सम दिया हुआ है D1 डिवाइडेड बाई n/2 2a2 प्लस n-1 D2। ये रेशो दिया हुआ है हमारे पास, रेशो की बने हमारे पास 3n + 2 और n+1। तो n/2 से n/2 कैंसिल हो गया, ये बच गया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2a1 प्लस n-1 इंटू D1, और ये हो जाएगा 2a2 प्लस n-1 इंटू D2। वैल्यू दी हुई है 3n + 2 और n+1। हमें पता है Tn जनरल टर्म निकालने का फार्मूला ये था, ये लास्ट टर्म। सही है, अगर मैं 8 टर्म निकालना चाहूँ, यहाँ पे 8 पुट कर दूँ n की जगह, तो 8 - 1 7 हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह 8 पुट करूँगा d। तो यहाँ पे ऊपर अगर a + 7d आता है तो हम Tn लिख सकते हैं, उसे T8 लिख सकते हैं। a + 7d उसी सूरत में आएगा हमारे पास जब यहाँ पे पुट कर दूँ 15, 15 में से 1 निकालेंगे 14, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा a1, और 2 7 14 होता है। तो n की जगह हमें पुट करना पड़ेगा 15, जहाँ जहाँ n नजर आ रहा, 2a1 प्लस 15 - 1 D1, यहाँ भी पुट कर दें 2a2 प्लस 15 - 1 D2, और ये आ जाएगा 3 × 15 + 2, और ये हो जाएगा 15 + 1, 2a1 प्लस 16 D1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2a2, बल्कि 16 कह रहा हूँ 14 D1 आ जाएगा, और 2a2 प्लस 14 D2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 + 2, और ये हो जाएगा 16। इन दोनों में ऊपर वाले से 2 कॉमन आ रहा, बच गया a1 + 7 D1, और नीचे वाले से भी 2 कॉमन आ रहा, बच जाएगा a2 + 7 D2, और ये हो जाएगा 47 डिवाइडेड बाई 16, 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया a1 + 7 D1, ये आ गया a2 + 7 D2,
ये आ गया 47 डिवाइडेड बाई 16, सही। इसको हम लिख सकते हैं T8 डिवाइडेड बाई T प्राइम 8 लिख दें एक को, 47 डिवाइडेड बाई 16, तो ये हो जाएगा T8, 8 टर्म का रेशो आ गया 47/16। यही कैलकुलेट करने के लिए कह रहा था कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 8 टर्म, और गिवन में कह रहा था कि सम ऑफ द जो है ना, कह रहा था ना कि द सम ऑफ फर्स्ट AP, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट AP एंड सेकंड AP आर जो है ना दिया हुआ है 3n+2 डिवाइडेड बाई n+1, ये रेशियो दिया हुआ था, और 8 टर्म का रेशियो निकालने के लिए कह रहा था। ठीक है जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 8 और 9 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए 8 और 9 करते हैं। 8 में कह रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 27, सही ना, 3 नंबरों का सम दिया हुआ है 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 405, फाइंड द नंबर्स, हमने नंबर फाइंड करना है। हम लेट कर लेते हैं A माइनस डी कॉमा A प्लस डी बी द 3 नंबर्स ऑफ एन AP। ये 3 नंबर हैं, इनका कॉमन डिफरेंस निकालिए, सेम आएगा। A में से A माइनस डी माइनस कीजिए, D आ जाएगा। A प्लस डी में से A माइनस कीजिए, D आ जाएगा। इसका मतलब AP थी हमें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कह रहा है कि इन तीनों नंबरों का सम A माइनस डी प्लस A इंटू A प्लस डी इक्वल है 27, और आगे वो कह रहा एंड देयर प्रोडक्ट इज 405, और उनका प्रोडक्ट A माइनस डी A इंटू A प्लस डी 405, सही है ना, उनका प्रोडक्ट 405 है। फाइंड द नंबर, हमने नंबर फाइंड करना है। नंबर तो हमने लेट कर लिया, हमें A और D की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पुट करना है, नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास। पहली कंडीशन लेते हैं, इसको ओपन करते हैं, ये सॉल्यूशन लिख दें A माइनस डी A प्लस डी इज इक्वल टू 27। ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 है इज इक्वल टू 27। A आ गया 27 डिवाइडेड बाई 3 आ गया 27। अगर नंबर आप इस फॉर्म में लेट नहीं करेंगे ना, वो जो प्रीवियस कंडीशन है A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D, उनमें से 3 नंबर ले लेंगे फर्स्ट 3, तो उस सूरत में आपके पास 2 इक्वेशन बन जाएंगे। उसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इक्वेशन को जो है ना ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा, लेंदी हो जाएगा। तो हमें जब भी वो नंबर्स फाइंड करने के लिए कहेगा और कहेगा कि 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, तो इसी तरह लेट करेंगे। वैल्यू आ गई है कि दूसरी कंडीशन लेते हैं, A माइनस डी A इंटू A प्लस डी इज इक्वल टू 405। ए यहाँ लिख दें, ये एक माइनस में और एक प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, A स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर 405। A की वैल्यू आ गई है 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 405। हम इसे इस तरह लिख दें, A की वैल्यू 9, ठीक है, 9 वहाँ ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 405 डिवाइडेड बाई 9। 405 को 9 से डिवाइड कर लें, 405 डिवाइडेड बाई 9, 45 वैल्यू आ गई, 81 माइनस डी स्क्वायर। इसको वहाँ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 81 माइनस 45 माइनस 81, ये आ गया माइनस 36, और ये माइनस डी स्क्वायर आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, डी की 2 वैल्यू आ गई। तो नंबर्स हमने फाइंड करने फॉर नंबर्स, नंबर्स के लिए हम लेंगे व्हेन n इज a इज इक्वल टू 9, a की वैल्यू आ गई 9 एंड d इज इक्वल टू 6, पॉजिटिव 6 लेना है। पहला नंबर दिया हुआ है a माइनस डी, a की वजह 9 है और d की वैल्यू 6 है, तो ये आ जाएगा 3, a माइनस डी पहला नंबर आएगा। दूसरा नंबर a है, 9 आ गया। तीसरा नंबर a प्लस डी है, a की वैल्यू 9 d की वैल्यू 6, 15। तो नंबर आ गया फर्स्ट 3 9 15, सही है। और सेकंड के लिए हम व्हेन a इज इक्वल टू
ए की वैल्यू वही है 9 और डी की वैल्यू -6 ले लें। तो फर्स्ट नंबर है ए माइनस डी, ए की वैल्यू 9, डी की वैल्यू -6 है, तो 9 + 6 15, ए 9 है, ए प्लस डी, ए की वैल्यू 9, डी की वैल्यू -6 है, 9 - 6 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15। पहला नंबर आ गया 15, दूसरा नंबर आ गया 9 और थर्ड नंबर आ गया 3, ये आंसर हो गया। तो दो तरह के नंबर आ गए हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह दिया हुआ है, सही है ना। वहाँ 5 नंबर हैं, 5 नंबर का सम दिया हुआ है और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 5 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 25 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 135, और उनके स्क्वायर का सम दिया हुआ है। कंडीशन थोड़ी चेंज है, हम लेट कर लेते हैं। a - 4d, a - 2d, a + 2d और a + 4d be the 5 numbers of an AP। ठीक है जी, ये AP के 5 नंबर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन में हमें कह रहा है कि द सम ऑफ हुज सम इज 25, इनका सम 25 है। a - 4d प्लस a - 2d प्लस a + 2d प्लस a + 4d इक्वल टू 25। ओपन कर लें। a - 4d, a + -2d प्लस a + 2d प्लस a + 4d इज इक्वल टू 25, प्लस 4d -4d -2d प्लस 2d कैंसिल हो गया, 5 टाइम a बचा, 5a इज इक्वल टू 25। a की वैल्यू निकालेंगे 25 डिवाइडेड बाई 5, a की वैल्यू आ गई 5। सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है कि एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, यानी उनके स्क्वायर का सम वो दिया हुआ है हमारे पास। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 135, यानी इस कंडीशन के मुताबिक a - 4d स्क्वायर प्लस a - 2d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a + 2d होल स्क्वायर प्लस a + 4d होल स्क्वायर इज इक्वल टू 135 दिया हुआ। सही है, इसको ओपन कर लें। कहीं पे माइनस वाला फार्मूला लगेगा, कहीं पे प्लस वाला। इसमें फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर -2ab, -2 a की जगह a है, b की जगह 4d है, तो ये हो जाएगा 8ad माइनस का 8ad प्लस b स्क्वायर 16d स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर -2ab 4ad आ जाएगा प्लस d स्क्वायर, ये आ जाएगा 4d स्क्वायर, ये a स्क्वायर एज इट इज़ है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4ad प्लस 4d स्क्वायर। जगह नहीं है, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ लास्ट वाला, a स्क्वायर प्लस 4 2 8ad प्लस 16d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। सही है जी, ये माइनस का 8ad है, ये प्लस का 8ad है, ये माइनस का 4ad है, ये प्लस का 4ad है। सही है। अब हमारे पास a स्क्वायर आ गया 5 टाइम, a स्क्वायर 1 2 3 4 5, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 5a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये आ गया 16d स्क्वायर, ये आ गया 4d स्क्वायर, 16 और 4 20, ये भी हमारे पास 4d स्क्वायर 16d स्क्वायर, 20 + 20 40d स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया 135। सही है ना। ऐड कर रहा था मैं, 16 में 4 ऐड करेंगे 20, 20 में 4 ऐड करेंगे 24, 24 में 16 ऐड करेंगे 40 हो जाएगा। ए की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 5, पुट कर दें, हमारे पास ये कंडीशन बन गई 5a स्क्वायर प्लस 40d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। 5 a की वैल्यू 5 प्लस 40d स्क्वायर इज इक्वल टू 135, ये आ जाएगा 25 135, ये आ जाएगा 125।
40d² इज इक्वल टू 135। 40d² इज इक्वल टू 135 माइनस 125, 10 बन जाएगा। 40d², d² इक्वल हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 40, ये आ जाएगा 1/4। d की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस 1/2। नंबर फाइंड करने हैं, d की वैल्यू पॉजिटिव भी आई और नेगेटिव भी आई, तो यहाँ लिखेंगे व्हेन, फॉर नंबर के लिए व्हेन a इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू 1/2 प्लस का ले लें। पहला नंबर दिया हुआ है a माइनस 4d, a दिया हुआ है 5, 4d की वैल्यू दी हुई है 1/2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 2 3, a माइनस 4d आ गया 3, a माइनस 2d, a की वैल्यू 5 माइनस 2d की वैल्यू आ गई 1/2, इससे ये कैंसिल, 5 माइनस 1 4, a माइनस 2d। सेकेंड नंबर आ गया हमारे पास, ये पहला नंबर था, ये सेकंड नंबर है। थर्ड नंबर ए है, ए की वैल्यू आ गई 5। फोर्थ नंबर ए प्लस 2d, ए की वैल्यू 5 प्लस 2d की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 1 ये आ जाएगा 6, ए प्लस 2d की वैल्यू आ गई 6। ए प्लस 4d, ए की वैल्यू 5 प्लस 4d की वैल्यू आ गई 1/2, 2 2 ज़ा 4, 5 प्लस 2 7, a प्लस 4d की वैल्यू आ गई। नंबर आ गया हमारे पास 3 4 5 6 7, ये नंबर आ गया। और वही -2 पुट करेंगे जिस तरह हमने पुट किया था। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। पहला नंबर है a माइनस 4d। अब नंबर निकाल रहा हूँ व्हेन a इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू -1/2, इसके लिए नंबर निकाल रहा हूँ। a माइनस 4d, a 5 माइनस 4, d की वैल्यू -1/2 है, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7, a माइनस 2d, a की वैल्यू 5 माइनस 2, d की वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 1 6, a 5, a प्लस 2d, a की वैल्यू 5 प्लस 2, d की वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा 5 माइनस 1 4, a प्लस 4d, a की वैल्यू 5 प्लस 4, d की वैल्यू -1/2, तो 2 से 4 कैंसिल, ये बच गया 5 माइनस 2 3। नंबर आ गए हमारे पास 7 6 5 4 3, ये आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 7 8 9, क्वेश्चन नंबर 7 8 और एक 6 जो जिसमें हमने सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर का निकाला ही है। ठीक है जी, खैर आगे भी करते हैं हम 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि द सम ऑफ रेस 42,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी हमारे पास अमाउंट है 42,000, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है अमॉन्ग 5 पर्सन, सो डैट ईच पर्सन आफ्टर द फर्स्ट रिसीव रेस 80 लेस, यानी हर आदमी को, जो पहले आदमी को जो अमाउंट मिला दूसरे वाले को उससे 80 लेस मिल रहा, और इसी तरह 5 पर्सन को दिया जा रहा। देन द प्रीसीडिंग पर्सन, हाउ मच डज ईच पर्सन कैन रिसीव, हमने हर पर्सन की अमाउंट निकाल के बतानी है। तो हम टोटल अमाउंट जो है, यानी सम दिया हुआ है सबका 42,000, ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा 5 पर्सन में। तो हम फर्स्ट लेट कर लें, फर्स्ट पर्सन ए, सेकंड पर्सन को दिया जा रहा है a माइनस 80, पहले वाले से 80 लेस। थर्ड पर्सन को a माइनस 2 टाइम 80, थर्ड पर्सन को a माइनस 3 टाइम 80, और फोर्थ पर्सन को, फिफ्थ पर्सन को, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ पर्सन को a माइनस 4 टाइम 80। तो ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस 80, a माइनस 160, ये हो जाएगा a माइनस 240, और ये हो जाएगा a माइनस 320। तो टोटल अमाउंट का सम दिया हुआ है 42,000, सम कर लें हम इसे। a माइनस 160, 240, 320 इक्वल टू 42000। ओपन कर लें ब्रैकेट को, a प्लस a माइनस 80 प्लस a माइनस 160 प्लस a माइनस 240 प्लस a माइनस 320 इज इक्वल टू 42000। a 5 टाइम है, 5a हो गया। इन सब को ऐड कर लें, इन सब को सम करेंगे हम, आ जाएगा 800 इज इक्वल टू 42000।
5A की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 42,000 प्लस 800, ये आ जाएगा 42,800। 5A की वैल्यू निकालेंगे 42800 डिवाइडेड बाई 5। 5 के टेबल से इसको कैंसिल करेंगे, 5 8 ज़ा 40, 2 बच गया, 5 5 ज़ा 25, 3 बच गया, 5 6 ज़ा 30, ये आ गया ये की वैल्यू। पहले पर्सन का अमाउंट आ गया कि पहले पर्सन को इतना अमाउंट दिया जाएगा, 8 आ गया। A इज इक्वल टू 8,560। सेकेंड पर्सन का अमाउंट निकालेंगे, A माइनस 80, 8,560 माइनस 80, ये आ जाएगा 8,480। थर्ड पर्सन की अमाउंट निकालेंगे, A माइनस 160, 8,560 में से हम निकाल देंगे 160, तो ये आ जाएगा 8,400। फोर्थ पर्सन की अमाउंट निकालेंगे, A माइनस 240, 8,560 में से निकाल देंगे 240, तो ये आ जाएगा 0 2 5 320, 8,320। फिफ्थ पर्सन की अमाउंट निकालेंगे, A माइनस 320, 8,560 में से माइनस कर देंगे 320, तो ये आ जाएगा 0 4 2, 8,240। ये अमाउंट आ गई फर्स्ट पर्सन की, ये अमाउंट आ गई सेकंड पर्सन की, ये अमाउंट आ गई थर्ड पर्सन के लिए, ये अमाउंट आ गया फोर्थ पर्सन के लिए, और ये अमाउंट आ गया फिफ्थ पर्सन के लिए। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा क्या, इसमें वो कह रहा है वेल डिगिंग कंपनी चार्जेस रेस 1250 फॉर द फर्स्ट मीटर। पहले मीटर को वेल डिग करने के लिए जो वो चार्जेस ले रहा, खोदने के लिए 1250 ले रहा। दूसरे के लिए जो है ना वो कह रहा है कि 1500 फॉर द सेकंड मीटर एंड 1750 फॉर द थर्ड मीटर एंड सो ऑन, और इसी तरह वो लेता चला जा रहा। व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द वेल दैट कॉस्ट रेस 50,000, यानी 50,000 में कितने डेप्थ तक हो जाएगा। फर्स्ट डिग करने के लिए जो उसकी अमाउंट है वो है हमारे पास 1250। सेकंड डिग के लिए उसके पास अमाउंट है 1500। थर्ड डिग के लिए उसके पास अमाउंट है 1750, और इसी तरह चलता चला जा रहा। सम दिया हुआ है हमारे पास 50,000 अमाउंट में कितना वो डिग करेगा। ये फर्स्ट मीटर डिग करने की अमाउंट है, ये सेकंड मीटर डिग करने की अमाउंट है, ये थर्ड मीटर फोर्थ मीटर की, और आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमारे पास सीक्वेंस बन गया। सीक्वेंस में हमारे पास A दिया हुआ है 1250, D निकालेंगे 1500 माइनस 1250, तो ये आ जाएगा हमारे पास 250, D आ गया। और SN तो दिया हुआ है हमारे पास, सही है ना। N हमने निकालना है, कह रहा ना कि कितने मीटर, हाउ मेनी मीटर खोदने के लिए, तो SN इक्वल होता है हमारे पास N डिवाइडेड बाई 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। SN दिया हुआ है 50,000, N दिया हुआ है हमारे, N निकालना है हमें 2 डिवाइडेड बाई 2 A की वैल्यू दी हुई है 1250 प्लस N निकालना है हमें, D की वैल्यू आ गई 250, तो ये हो जाएगा N बाई 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 200 2 5 10 2 2 4 और 1 5 1500 आ जाएगा। 2 1 2 25,000 आ जाएगा ये हमारे पास, यानी 2500, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 250N माइनस 250। 2500 में से 250 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, 250 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 2250 प्लस 250N। इस 2 को यहाँ ले आए, ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 5 10 1 2 3 4 1 लाख आ गया। ये हमारे पास बच गया N 2250 प्लस 250N। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2250N प्लस 250N स्क्वायर। इसको भी वहाँ ले जाएं 1 लाख को, ये यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब इसके बाद इसे हम वहाँ ले आते हैं, तो अरेंज कर लेते हैं। ये आ जाएगा 250N स्क्वायर प्लस 2250N माइनस 1 लाख। इनमें से 250 कॉमन ले लें,
बच जाएगा n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 400 इक्वल टू 0। ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लें या मिडिल टर्म ब्रेक कर लें। 400 का एलसीएम ब्रेक करें। 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 25 में से 16 निकालेंगे 9 बच जाएगा। तो इसका मिडिल टर्म ब्रेक आ गया 25 माइनस 16n माइनस 400 n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 16n माइनस 400 इक्वल टू 0। इन दोनों में से n कॉमन आ रहा, बच गया n प्लस 25, 16 कॉमन आ रहा, बच गया n प्लस 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। n प्लस 25 कॉमन लें, बच जाएगा n माइनस 16। तो n प्लस 25 इक्वल टू 0, n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 25 और n माइनस 16 इक्वल टू 0, n की वैल्यू आ जाएगी 16। ये माइनस में आ रहा, नॉट एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब 16 मीटर तक डिग करेगा तो जो अमाउंट बनेगी 50,000 में वो 16 मीटर तक डिग करेगा। n की वैल्यू 16 आ गई, तो ये हमारे पास आ गया n इज इक्वल टू 16 आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन, आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा क्या, मैन बोरोज, सही ना, अमाउंट दिया हुआ रेस 25,000 एंड एग्री टू रिपे विद अ टोटल प्रॉफिट ऑफ रेस 10,000। वो कह रहा कि एक आदमी ने जो है ना 25,000 दे दिया और वो एग्री भी है कि उसका 10% भी उसे दे दे प्रॉफिट, वो 10,000 बन रहा है, सही है ना। इन 10 इंस्टॉलमेंट में देगा वो, 10 इंस्टॉलमेंट में, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग्स लेस देन द जो है ना प्रीसीडिंग बाई रेस 200। हर इंस्टॉलमेंट जो है ना प्रीसीडिंग से 200 कम होगा, यानी पहली इंस्टॉलमेंट जो देगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट उसके बाद जो दूसरी इंस्टॉलमेंट देगा उसमें पहली से 200 कम देगा, थर्ड वाले में मजीद 400 कम देगा, यानी पहली से भी उससे प्रीवियस में 200 कम देता जाएगा। व्हाट शुड बी हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, हमने उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालनी है, यानी ए निकालना है। पहली अमाउंट तो उसकी है बोरोज की 25,000 और प्रॉफिट जो उसने उसमें दिया हुआ है 10,000 है। ठीक है जी, टोटल अमाउंट निकालने एस एन कहलाएगा ये 25,000 प्लस 10,000, इन दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा 35,000। सही है, ये आ गया एस एन। ए निकालना है, एन दिया हुआ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 10 है और डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस 200 रुपीज़ जो है ना कम देगा, वो हर एक से तो माइनस में लेंगे। तो एस एन निकालने का फार्मूला हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन दिया हुआ है हमारे पास 35,000, एन दिया हुआ है 10 इंस्टॉलमेंट है, ए निकालना है, एन दिया हुआ है 10 इंस्टॉलमेंट है और इसकी वैल्यू दी हुई है 200 डी की। ये हो जाएगा 5 2 है, ये बच जाएगा 9 और ये बच जाएगा माइनस 200, ये आ जाएगा 5 2 है और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1800, ये आ गया 35,000। इस 5 को यहाँ ले आए, डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a माइनस 1800, 35,000 डिवाइडेड बाई 5, 5 7 का 35, 7,000 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 2a माइनस 1800 इज इक्वल टू 7,000। 2a इक्वल हो जाएगा 7,000 प्लस 1800, इसमें ये ऐड कर देंगे 8,800 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू निकालेंगे 8,800 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, ये ए की वैल्यू आ गई। तो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो जाएगी वो 4,400 की जाएगी। दोबारा सवाल देख लीजिए, वो कह रहा है कि अमेन बोरोज जो है ना 25,000 और जो है ना, और वो आगे कह रहा है कि एंड एग्री टू रीपे विद अ टोटल प्रॉफिट ऑफ इट जो है ना 10,000, जो उसने बोरो किया उस पर जो प्रॉफिट हुआ है 10,000 वो भी देने के लिए एग्री है। तो टोटल अमाउंट वो 35,000 देने के लिए एग्री है, सही ना। और वो जो 10,000 देगा वो कह रहा है कि इन 10 इंस्टॉलमेंट में देगा, एन दिया हुआ है 10, और वो कह रहा है इंस्टॉलमेंट इस तरह देगा कि पहला जो इंस्टॉलमेंट देगा उसके बाद वाली इंस्टॉलमेंट पहले वाले से रेस्ट जो है ना 200 कम होगी, फिर उसके बाद वाली उससे 200 कम होगी, उसके बाद वाली इसी तरह वो चलता चला जाएगा। तो वो कह रहा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बता दीजिए कितनी है, तो फर्स्ट ये है, इसके बाद वाली इंस्टॉलमेंट देगा तो 4,200 देगा,
4400 है। उसके बाद वाली इंस्टॉलमेंट देगा तो 4000 देगा हमारे पास, इसी तरह 10,000 उसके कंप्लीट होंगे। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। एक्सरसाइज 4.4 मैंने आपके लिए लाइन से 4.1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट कर दी। ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।